स्वागत है एक और रहस्यमयी वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों को दशकों से हैरान कर रखा है। मैं, अहमद, तुम्हें ले चलूंगा हिमालय की गोद में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमयी झील की ओर, रूपकुंड, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। यहाँ की ठंडी हवाओं और बर्फीली वादियों के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। सोचिए, एक शांत, सुनसान झील जहां साल के ज्यादातर वक्त बर्फ जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील के किनारे और पानी के अंदर से सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बाहर आ जाती हैं। ये नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता। ये कोई कहानी या लोककथा नहीं, बल्कि एक सच्चा, अनसुलझा रहस्य है जिसने कई खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचा है। आज हम जानेंगे ये कंकाल आखिर किसके हैं। क्या ये किसी एक ही समय के हैं या अलग अलग काल के? ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और इतनी ऊंचाई पर इनकी मौत कैसे हुई? क्या ये कोई तीर्थयात्री थे, सैनिक थे, या फिर कोई और रहस्यमयी समूह? क्या ये किसी भयंकर युद्ध का नतीजा है, किसी महामारी या बीमारी का, या फिर वाकई किसी देवी देवता के श्राप का असर है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जिसने एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले ली? हम हर थ्योरी की गहराई से पड़ताल करेंगे, वैज्ञानिक रिसर्च से लेकर लोक कथाओं तक, और जानेंगे कि आखिर सच्चाई के कितने करीब पहुंचे हैं आज तक के शोधकर्ता। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम इस रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में छुपे इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सच चौंका देगा। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं रूपकुंड झील का रहस्य आखिर क्या है। सबसे पहले, रूपकुंड झील है कहां? शायद आपने इसके बारे में सुना हो, या हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हो। लेकिन ये जगह जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही दूर और दुर्गम भी है। ये झील उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 16,470 फीट की ऊंचाई पर है। सोचिए, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, वहीं ये झील छुपी हुई है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में एक रहस्यमयी झील, रूपकुंड। यहां पहुंचना आसान नहीं। खतरनाक पहाड़ी रास्ते, बर्फीली हवाएं और साल के ज्यादातर वक्त बर्फ से ढकी एक छोटी सी झील। ट्रैकिंग के दौरान हर कदम पर चुनौती मिलती है। कभी फिसलन भरी पगडंडियां, कभी अचानक बदलता मौसम, और कभी तेज बर्फीली आंधियां। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे और पानी में सैकड़ों कंकाल दिखते हैं। ये नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता। पानी के नीचे और किनारे पर बिखरी हड्डियां, जिनकी असली कहानी आज भी एक रहस्य है। सोचो, ट्रैकिंग करते हुए तुम्हारा स्वागत खोपड़ियां करे। हर साल कई ट्रेकर्स पहली बार इन कंकालों को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी। सदियों से ये हड्डियां यहां पड़ी हैं, और शायद बर्फ ने ही इन्हें छुपाए रखा। बर्फ की मोटी परत ने इन कंकालों को सड़ने से बचा लिया, जिससे आज भी ये लगभग वैसे ही दिखते हैं जैसे सदियों पहले थे। ट्रेकर्स और एडवेंचर के शौकीन लोग यहां आते हैं इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने। हर साल हजारों लोग इस कठिन ट्रैक पर निकलते हैं, सिर्फ इस झील और इसके रहस्य को देखने के लिए। अब असली कहानी शुरू होती है। इन कंकालों की खोज कैसे हुई? किसने सबसे पहले इस डरावने नजारे को देखा? क्या ये किसी युद्ध के सैनिक थे, या कोई प्राचीन यात्रा दल, या फिर कोई और ही रहस्य छुपा है इन हड्डियों में? चलो टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं इस खोज की शुरुआत। इस रहस्यमयी झील की कहानी में छुपे हैं कई राज, जिनका जवाब आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार ढूंढ रहे हैं। साल 1942 दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड H.K. माधवल अपनी गश्त पर था। गर्मियों में बर्फ पिघली और माधवल ने देखा, झील के किनारे और पानी में बिखरी हैं सैकड़ों इंसानी हड्डियां। उसे लगा शायद ये जापानी सैनिक हैं जो युद्ध के दौरान मारे गए। उसने तुरंत अधिकारियों को खबर दी। ब्रिटिश सरकार ने इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी, लेकिन जांच में पता चला ये कंकाल ताजा नहीं, बल्कि बहुत पुराने हैं। कोई हथियार, कोई लड़ाई के निशान नहीं, सिर्फ कंकाल। जापानी सैनिकों वाली थ्योरी वहीं खत्म। ये खबर फैल गई और रूपकुंड झील एक रहस्य बन गई। वैज्ञानिक, इतिहासकार सब हैरान।
एक फॉरेस्ट गार्ड की खोज ने दुनिया के सामने एक पहेली रख दी जो आज भी अनसुलझी है। अब सवाल था, ये कंकाल कितने पुराने हैं? साइंटिस्ट्स ने कार्बन डेटिंग की। शुरुआती जांच में पता चला कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के हैं, यानी 500-800 साल पुराने। लेकिन 2004 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने और सैंपल ली। पता चला कुछ कंकाल 9वीं सदी के तो कुछ 19वीं सदी के हैं। मतलब एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड के लोग मरे, कम से कम 2 बड़े हादसे, सैकड़ों साल के फासले पर। अब सवाल था, ऐसी कौन सी चीज थी जो बार बार लोगों को यहां खींच लाती थी और उनकी मौत हो जाती थी? कार्बन डेटिंग ने उम्र तो बता दी, लेकिन रहस्य और गहरा हो गया। अब जानना था ये लोग थे कौन। कब का जवाब मिल गया, अब कौन का सवाल था। साइंटिस्ट्स ने डीएनए टेस्टिंग की। 2019 की इंटरनेशनल स्टडी में पता चला कंकाल कम से कम 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के हैं। पहला ग्रुप साउथ एशिया, यानी भारत, नेपाल, पाकिस्तान के लोग, शायद तीर्थयात्री जैसे नंदा देवी राज जात यात्रा वाले। दूसरा ग्रुप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यानी ग्रीस क्रीट के लोग। सोचो, ग्रीस के लोग हिमालय में कैसे पहुंचे। तीसरा छोटा ग्रुप साउथ ईस्ट एशिया, शायद इंडोनेशिया या वियतनाम के लोग। एक ही जगह अलग अलग महाद्वीपों के लोग, अलग अलग समय पर, एक जैसी मौत। डीएनए टेस्टिंग ने रहस्य सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये लोग मरे कैसे? साइंटिस्ट्स ने हड्डियों की बारीकी से जांच की। लगभग सभी खोपड़ियों पर गोल गहरे फ्रैक्चर थे, जैसे ऊपर से भारी गोल चीज से मारा गया हो। चोटें शरीर के ऊपरी हिस्से पर थीं, जैसे हमला आसमान से हुआ हो। वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी, इनकी मौत एक भयानक ओलावृष्टि से हुई थी। ओले छोटे मोटे नहीं, क्रिकेट बॉल जितने बड़े, खुले मैदान में, छुपने की जगह नहीं। ओले सिर और कंधों पर गिरे और मौके पर ही मौत। यही वजह है कि चोटें एक जैसी थीं और सबकी मौत एक साथ हुई। लोक कथाओं में भी ऐसी ही लोहे के गोलों की बारिश का जिक्र है। क्या ये वही ओले थे? अब सवाल, इतनी पुरानी हड्डियां, बाल, चमड़ा आज तक कैसे बचे? रूपकुंड का मौसम ही इसका जवाब है। ये जगह एक नेचुरल फ्रीजर है। साल के ज्यादातर वक्त बर्फ से ढकी, तापमान 0 से नीचे। इतनी ठंड में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते, इसलिए डीकंपोजिशन बहुत धीमा हो जाता है। सूखी पतली हवा और कम ऑक्सीजन भी शरीर को सड़ने से बचाती है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो कंकाल दिखते हैं, फिर सर्दियों में सब फिर से जम जाता है। इसी वजह से हड्डियां, चमड़े के जूते, लकड़ी की छड़ियां सब आज भी सुरक्षित हैं। कार्बन डेटिंग, डीएनए, चोटें सब देख लिया, लेकिन रहस्य अब भी बाकी है। वैज्ञानिकों ने हर सबूत को परखा, हर हड्डी की जांच की, लेकिन जवाब अधूरे ही रह गए। जितना गहराई से खोजा, उतने ही नए सवाल सामने आए। सबसे बड़ा सवाल, ग्रीस और क्रीट के लोग यहां क्यों आए? क्या वे तीर्थयात्री थे या किसी व्यापारिक यात्रा पर निकले थे, या फिर कोई और वजह थी जो उन्हें हिमालय की इन ऊंचाइयों तक खींच लाई? उस दौर में इतनी दूर हिमालय की चोटी पर पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। न सड़कें थीं, न आधुनिक साधन। क्या वे मौसम की मार से अनजान थे या किसी रहस्यमयी आकर्षण ने उन्हें यहां बुलाया? क्या सच में सिर्फ ओलों के तूफान से इतने लोग मर सकते हैं, या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा भी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई? कुछ एक्सपर्ट्स को शक है, शायद बीमारी या ऊंचाई की वजह से लोग पहले ही कमजोर थे। ऑक्सीजन की कमी, ठंड और थकान ने उनकी हालत और बिगाड़ दी होगी। 19वीं सदी के कंकालों का क्या? क्या वे भी उसी रहस्यमयी घटना का शिकार हुए, या उनकी कहानी अलग है? क्या उनके साथ भी वही हादसा हुआ, या हर कंकाल की अपनी अलग दास्तान है? क्या ये झील कई सदियों के रहस्यों को अपने भीतर छुपाए बैठी है? लोक कथाओं में देवी के श्राप की बात है, क्या उसमें कोई सच्चाई है जिसे साइंस नहीं समझ पाया? क्या ये सिर्फ डर और अंधविश्वास है, या फिर कोई अनजाना सच? हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा कर देती है। जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही रहस्य गहरा जाता है। रूपकुंड का रहस्य आज भी अधूरा है। न इतिहास, न विज्ञान, कोई भी इसे पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। शायद यही अधूरापन इसे और रहस्यमयी बनाता है। ये झील हमारी जिज्ञासा का आईना है। हर बार जब हम यहां झांकते हैं, अपने ही सवालों से रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड की रहस्यमयी कहानी, जहां इतिहास, विज्ञान
और लोक कथाएं उलझ जाती हैं। तुम्हें कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा क्रेजी लगा? अपनी थ्योरी कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहो, सवाल करते रहो और जुड़े रहो अपने भाई अहमद के साथ। पीस आउट।